वहीं विश्व प्रसिद्ध सांबर झील क्षेत्र में पक्षियों की मौत का सिलसिला 5 साल बाद एक बार फिर से शुरू हो चुका है। झील के नामा इलाके के अंदर सैकड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है और मरने वाले पक्षियों की संख्या को लेकर ठीक ठीक जानकारी अभी नहीं सामने आई है। वहीं 2019 में लाखों प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई थी और उस समय हुई मौत की वजह बोटुलिज्म नाम की एक बीमारी बताई गई। माना जा रहा है कि 5 साल बाद एक बार फिर से बोटुलिज्म ने दस्तक दे दी है। माना यह भी जा रहा है कि इस बार भी पक्षियों में बोटुलिज्म नाम की बीमारी जो है वो बहुत तेजी से फैल रही है, जिसकी वजह से पक्षियों की मौत हो रही है। अब उसी तरह इस बार भी झील क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों के मरने का सिलसिला भी सामने आ रहा है। हालांकि अभी पक्षियों के शव और बीमार पक्षियों को लैब में भेजा जा रहा है ताकि उनकी जांच की जा सके और उनकी मौत का कारण पता चल सके। लेकिन आपको यह भी बताएं कि झील में प्रवासी पक्षियों का आगमन भी बढ़ा है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के लगातार हो रही पक्षियों की मौत को लेकर के हमारी रेजिडेंट एडिटर अर्चना कुमारी सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सांभर झील के आसपास बड़ी मात्रा में पक्षियों के मरने की जो सूचना है, उससे कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, सतर्क है। क्योंकि पहले जब 2018-19 में जब एवियन बॉटुलिज्म हुआ था तो बड़ी तादाद में पक्षियों की मौत हुई थी। और सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो प्रवासी पक्षी हैं, जिनका अब कुछ ही हफ्तों बाद आना शुरू हो जाएगा। इस सारे मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ है डॉक्टर भवानी सिंह राठौड़, जो डायरेक्टर हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के। डॉक्टर राठौड़, सबसे पहले आप लोगों ने नोटिस कब नोटिस किया कि वहां पर अनयूजुअल एक मोर्टेलिटी हो रही थी? देखिए, ये अभी 26 अक्टूबर को ही इसकी सूचना मिली कि थोड़ी सी जो है अनयूजुअल मोर्टेलिटी हो रही है सांबर झील में। चूँकि हम 2019 की ये बड़ी त्रासदी हम झेल चुके थे और एसओपी पहले से ही हमारी तैयार थी, तो जो भी लाइंग डिपार्टमेंट है, जो लोकल प्रशासन है, पशुपालन है, फॉरेस्ट है, सांबर लेक अथॉरिटी है, सब ने जो एसडीआरएफ की टीम भी इवन इमीडिएटली जो है वहाँ पर साइट पे पहुँचे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बीमारी है, ये जो क्लोस्ट्रीडियम जो है बोचुलाइनम, ये बहुत ही पोटेंट टॉक्सिन्स है होता है इसमें, इसकी वजह से होता है। और इसका केवल फर्दर जो स्प्रेड ना हो, वो यही इसका है कि हमें जो भी डेड कार्कस हैं उनको हम जो है इमीडिएटली वहाँ से करके उनको बरियल मेथड से अपन डीपली बर्न करके उनको बरी कर दें। क्योंकि जो मृत जो पक्षी होते हैं, जो कार्कस हैं, उसके अंदर मैगट्स पैदा हो जाते हैं और वो मैगट्स के अंदर वो टॉक्सिन होता है। और चूंकि ये कार्निवोरस होते हैं बर्ड्स जो भी हैं, तो वो उसको खाते हैं मैगट को और खाते ही वो भी है, और ये साइकिल चलता रहता है। तो पिछली मर्तबा यही हुआ कि बहुत देरी से नोटिस में आई ये बात और काफ़ी कार्कसेस जो है वो उसमें झील में रहे। और जो जो वाटर रिसीड होता गया तो कार्कस जो है वो हमें मिलते गए, उनको हटाते गए। तो केवल और केवल हमारा जो कंसर्न है वो अभी यही है कि जो प्रवासी पक्षी जो फ्लेमिंगो वगैरह भी आने वाले हैं, हालांकि वो जो है हार्बीवोरस है, वो कार्निवोरस नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ दूसरे अनेकों प्रजातियां हैं, तकरीबन 30-35 तरह की प्रजातियां हैं जो पक्षियों की है, वो माइग्रेटरी बर्ड्स की आती हैं इसमें। तो वो जो है इससे अफेक्ट ना हो, तो इसके बारे में सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं हम बिल्कुल मुस्तैद हैं। वहाँ पर जो है एक तरह से वो नर्सरी भी बना दी गई है, डीडवाना साइड में अलग है, कासरोदा में भी इधर सांबर की तरफ भी बना दी है। तो पूरी तरह से सभी डिपार्टमेंट हैं वो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। डॉक्टर राठौड़, इसमें आपने कितने पक्षियों की मरने की आपको सूचना आई है अभी तक? लगभग 100 के आसपास आई है और कुछ 20-30 घायल पक्षी हैं जिनको उसमें नर्सरी में हम ले गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। तो एक बार तो एवियन बोटुलिज्म है क्या? मतलब एक बैक्टीरिया है, आप कहते हैं कि बहुत टॉक्सिक होता है ये? जी, ये वैसे तो बैक्टीरियल डिजीज है और इसमें जो इसका जो बोचुलाइनम जो है क्लोस्ट्रीडियम बोचुलाइनम होता है, इसकी सब टाइप हैं, 7 और भी हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो है मैंने अभी आपको बताया, ये स्पोर फॉर्म में पड़ा रहता है। स्पोर और इससे स्पोर्स हैं वो बरसों बरस जो भी है वो जिंदा रहते हैं। 2019 के बाद में ये 20, 21, 22, 23 को नहीं आई है, चूँकि इस बार 2019 की तरह बहुत बारिश हुई है और वो वापस पानी जो है वो बिल्कुल उस एरिया तक आ गया जहाँ पर पिछली दफ़ा भी जो है ये मोर्टलिटी शो हुई थी। तो ये क्लोस्ट्रीडियम जो है जो टॉक्सिन है जो बोचुलाइनम, इस टॉक्सिन की वजह से ही जो है ये मोर्टलिटी होती है। और इसमें वही होता है पक्षी, अभी आप मैं बता दूं कि ये हम इसको सस्पेक्ट एवियन बोचुलिज्म क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल इनके जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल वही हैं, पैरालिटिक है, नेक जो है, आई क्लोज है, बिल्कुल पक्षी बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहा है। हालांकि हमने
सैंपल जो है निषाद भोपाल भी भेजे हैं, IVRI भेजे हैं। तो भोपाल से तो हम जो एवियन इन्फ्लुएंजा है उसको रूल आउट करेंगे कि वो है या नहीं है, और IVRI जो है वो हमें ये बताएगा, जो बरेली है इज्जत नगर हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट, वो बताएंगे कि ये जो है बोचुलाइनम जो है एवियन बोचुलिज्म है। तो इसकी रिपोर्ट बड़ी जल्दी आ जाएगी, हमारे सैंपल पहुंच गए हैं। तो फिलहाल जो पक्षियों की मौत हुई है वो जैसे वहाँ पर जो वहाँ पे स्थानीय पक्षी है जैसे कूट है, डक्स है, उनकी मौत हुई है, लेकिन अब जो प्रवासी पक्षी का सीजन अब शुरू होने वाला है तो वहाँ पे कितने टाइप के प्रवासी पक्षी आते हैं और उनके लिए क्या खतरा है, और ये खतरा ना हो तो अभी क्या प्लान ऑफ एक्शन है? जैसा मैंने अभी बताया कि जितने भी इसमें रिलेटेड जो लाइंग डिपार्टमेंट हैं सभी मुस्तैद हो गए हैं। कंसर्न हमारा वही है कि जो हमारे प्रवासी पक्षी आएंगे, जो लगभग 25 से 30 तरह की प्रजातियां होती हैं, उनमें ये जो है मोर्टिलिटी ना हो, क्योंकि पिछली दफ़ा हज़ारों की संख्या में जो है उनकी मौत हुई थी और दिन रात सभी हम लगे रहे, बावजूद उसके भी हम बहुत मोर्टिलिटी जो है हम उनको बचा नहीं सके। लेकिन इस बार पहले से ही हमारा SOP तैयार है। हम जितने भी जो डेड बर्ड जो है कार्कसेस हैं उनको वहाँ से रिमूव करके उनको बरी कर रहे हैं, ताकि जो प्रवासी पक्षी अब आने वाले हैं, जो ही अब ठंड बढ़ेगी प्रवासी पक्षी आना शुरू होंगे, तो उनके लिए इस तरह का जो भी है आगे ये साइकिल न चले, उस साइकिल को तोड़ने के लिए हमने ये जो है बचाव का कार्य शुरू कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर राठौड़ बता रहे थे कि किस तरह से इस बार जो डिपार्टमेंट है पहले ही एक्शन ले लिया है और जो कार्कसेस हैं उनको हटाया जा रहा है वहाँ से। जो बर्ड इंजर्ड है या जो इस बर्ड को लगता है कि उसको डिजीज़ हो गया है उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, ताकि माइग्रेटरी बर्ड्स जो अब आने वाले हैं, जो विंटर में राजस्थान के मेहमान रहते हैं, उन पर एवियन बॉटुलिज्म का कोई बुरा असर नहीं पड़े। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV। तो सांबर झील में पक्षियों की मौत का जो सिलसिला लगातार सामने आ रहा है, उसी से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। डॉक्टर का आखिर इस पर क्या कहना है, ये हमने यहाँ पर जाना है।